हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्रॉप फिजियोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लांट हार्मोन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर भी दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्रॉप फिजियोलॉजी में इस पॉइंट का नाम है प्लांट हार्मोन। तो सबसे पहले प्लांट हार्मोन किसे कहते हैं उसे देख लेते हैं। उसके बाद पौधे को अपनी वृद्धि और विकास के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, खनिजों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जो पौधे होते हैं उन्हें अपने वृद्धि और विकास के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, खनिज की आवश्यकता होती है। ये जो बाहरी कारक हैं, ये सब दोस्तों जो है बाहरी कारक हैं। इनके अलावा कुछ आंतरिक कारक हैं जो पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। इन्हें पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि पौधे को अपने वृद्धि और विकास के लिए सूर्य के प्रकाश, मतलब जो बाहरी कारक होते हैं, इनके अलावा कुछ आंतरिक कारक की भी आवश्यकता होती है जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इन्हें पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहा जाता है। तो ये दोस्तों निम्न प्रकार के होते हैं। इनमें पहला होता है पादप हार्मोन, मतलब पहला होता है ग्रोथ रेगुलेटर मतलब वृद्धि हार्मोन। दूसरा होता है पादप नियामक। तीसरा होता है वृद्धि नियामक। चौथा होता है पुष्प हार्मोन। दोस्तों, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ग्रोथ हार्मोन, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमें ग्रोथ हार्मोन को पढ़ना है। तो चलिए वृद्धि हार्मोन को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो हार्मोन है वह है ऑक्जीन। तो पहले ऑक्जीन के बारे में देखते हैं हम लोग। इसका नाम ऑक्जीन एफ.डब्ल्यू. वेंट ने दिया था। तो दोस्तों, जो ऑक्जीन है इसका नाम वैज्ञानिक एफ.डब्ल्यू. वेंट ने दिया था। यह तने की कोशिका को दीर्घीकरण करता है। दोस्तों, जो ऑक्जीन होता है यह तने की कोशिका का दीर्घीकरण कर देता है। अगला पॉइंट है ऑक्सीन की सांद्रता तने की वृद्धि को तेज करता है तथा जड़ों की वृद्धि को कम कर देता है। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑक्सीन है इसकी सांद्रता जो तने की वृद्धि को तेज कर देता है, लेकिन जड़ों की वृद्धि को कम कर देता है। अगला पॉइंट, अब तक पौधे में 3 प्रकार के ऑक्सीन देखे गए हैं: ऑक्सीन ए, ऑक्सीन बी और हेटेरो ऑक्सीन, जिनमें से मुख्य रूप से केवल हेटेरो ऑक्सीन ही मान्य होता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने ऑक्सीन के बारे में क्या क्या देखा कि ऑक्सीन का नाम एफ.डब्ल्यू. वेंट ने दिया है। यह तने की कोशिका दीर्घीकरण मतलब सेल इलांगेशन करने के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीन की सांद्रता तने की वृद्धि को तेज कर देती है और जड़ों की वृद्धि को कम कर देती है। यह अभी तक 3 प्रकार का ऑक्सीन देखा गया है: ऑक्सीन ए, ऑक्सीन बी और हेटेरो ऑक्सीन, जिनमें से मुख्य रूप से हेटेरो ऑक्सीन ही महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं इसका सिंथेटिक ऑक्सीन, सॉरी ऑक्सीन का कार्य मतलब शायद होगा इसका मतलब। तो इसमें पहला IAA है, जिसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा है IBA, जिसका नाम हो जाएगा इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और तीसरा है NAA, जिसका पूरा नाम हो जाएगा नेप्थालीन एसिटिक एसिड। दोस्तों, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पूछ सकता है सिंथेटिक ऑक्सीन। और चौथा 2,4-D, इसको तो सब लोग जानते ही होंगे, 2,4-पेंटाइन। अब आगे देखते हैं जिबरेलिन के बारे में। दोस्तों, जो जिबरेलिन हार्मोन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। इसकी खोज सन 1926 ईस्वी में कुरोसावा, दोस्तों ये कुरोसावा एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने जिबरेलिन हार्मोन की खोज की। तो जिबरेलिन की खोज सन 1926 ईस्वी में कुरोसावा ने की। जिबरेलिना फ्यूजिक्यूराई नामक कवक से इसे प्राप्त किया गया था। दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है कि जिबरेलिन जो है उसे कहाँ से प्राप्त किया गया था। तो जिबरेलिना फ्यूजिक्यूराई नामक कवक से जिबरेलिन को प्राप्त किया गया था। और देखते हैं दोस्तों जिबरेलिन के बारे में। मैं पॉइंट के माध्यम से इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। यह भी पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन है। दोस्तों, जो जिबरेलिन है यह भी पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन है। यह विशेष रूप से वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रभावित करता है। यह विशेष रूप से वेजिटेटिव ग्रोथ दोस्तों मतलब होता है किसी चीज़ की लंबाई को बढ़ा देना, किसी चीज़ के ग्रोथ को बढ़ा देना। अगला, यह कवक धान के पौधे पर आक्रमणकारी
आक्रमण कर उसकी आयु को कम कर देता है, जिससे कि पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ तेजी से होने लगती है। दोस्तों आप लोग इस टाइम जाके देखते होंगे धान में एक एक जो धान का पौधा है वह काफ़ी लंबा हो गया होगा। तो दोस्तों उसमें जो है कवक, ये जो फंजीकिराई नामक कवक है दोस्तों, उस पर आक्रमण कर दिया है, जिसके कारण वो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ तेजी से होने लगा है। तो दोस्तों इसका जिबरेलिन का कार्य पूछ सकता है। तो जिबरेलिन दोस्तों मुख्य रूप से पौधे की वृद्धि को बढ़ा देता है। इससे इस रोग को बकुनी डिजीज कहते हैं। दोस्तों ये जो रोग लगता है, जो पौधा लंबा हो जाता है, इस रोग को बकुनी डिजीज कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों जिबरेलिन का संश्लेषण या वितरण। यह पौधे में विशेष रूप से वृद्धि भागों में बनता है। दोस्तों जो जिबरेलिन है यह पौधे में विशेष रूप से वृद्धि भागों में बनता है। अगला पॉइंट, जिबरेलिन अपने निर्माण स्थान से अतिशीघ्र फ्लोएम तथा जाइलम धारा में निष्क्रिय संवहन विधि द्वारा दूसरे भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों यह होगा निष्क्रिय संवहन विधि। अगला देखते हैं दोस्तों जिबरेलिन का कार्य की महत्व, मतलब फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ जिबरेलिन इन क्रॉप फिजियोलॉजी। यह दोस्तों जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी, जिबरेलिन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पौधे में प्राकृतिक रूप से जिबरेलिन की मात्रा और पौधे की वृद्धि में सीधा संबंध होता है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, प्राकृतिक रूप से जिबरेलिन की मात्रा और पौधे की वृद्धि में सीधा संबंध होता है। आगे देखते हैं, जिबरेलिन के प्रयोग से कुछ पौधे बीज रहित फलों का विकास किया जाता है। दोस्तों जिबरेलिन के प्रयोग से कुछ पौधे में बीज रहित, मतलब दोस्तों जैसे केला हो गया, उस पर अगर जिबरेलिन का छिड़काव कर दिया जाएगा तो उसका जो घार केला का होता है वह अच्छा आएगा और उसमें अधिक केले आएंगे। तो जिबरेलिन के प्रयोग से कुछ पौधे में बीज रहित फलों का विकास किया जाता है। कपास के बीजों को जिबरेलिन को उपचार देने से अंकुरण बढ़ जाता है। दोस्तों जो कपास का बीज होता है उसमें अगर जिबरेलिन का उपचार दे देंगे तो उसका अंकुरण बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है, बीजों की सुसुप्त अवस्था को समाप्त कर देता है। दोस्तों यह जो बीजों की सुसुप्त अवस्था को समाप्त कर देता है, और जो एबीए होता है वह बीजों को सुसुप्त अवस्था में ला देता है। आगे देखते हैं साइटोकाइनिन, ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लाइथेम ने किया था। साइटोकाइनिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लाइथेम ने किया था, लेकिन इसका खोज स्कूग दोस्तों वैज्ञानिक हैं, स्कूग ने सन 1954 ईस्वी में किया था। तो एग्जाम पूछ सकता है 2 नंबर वाले में कि साइटोकाइनिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज स्कूग ने सन 1954 ईस्वी में किया था, लेकिन इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लाइथेम ने किया था। यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, ये ईस्ट के डीएनए से निकाला जाता है। साइटोकाइनिन को ईस्ट के डीएनए से निकाला जाता है। रासायनिक रूप से इसे 6-फॉस्फोराइल एमिनोप्यूरिन कहते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक रूप से साइटोकाइनिन को 6-फॉस्फोरिल एमिनोप्यूरिन कहा जाता है। रासायनिक रूप से साइटोकिनिन को 6-फॉस्फोराइल एमिनोप्यूरिन कहा जाता है। अगला पॉइंट, इसे नारियल के तरल, भ्रूणकोश, पुष्पकलियों, जड़ों तथा श्रवण रस में भी पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों साइटोकाइनिन का महत्व। ये दोस्तों कोशिका विभाजन में काम करता है, कोशिका दीर्घीकरण मतलब दोस्तों सेल इलांगेशन में, संरचना विकास में कार्य करता है, रासायनिक पदार्थों का दिशा निर्देशन में भी कार्य करता है दोस्तों जो साइटोकाइनिन होता है। इसके बाद दोस्तों आता है एबीए, मतलब एब्सिसिक एसिड। यह भी दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है। तो देखते हैं एबीए के बारे में। दोस्तों ये जो चारों हार्मोन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पहला आगिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा एबीए और चौथा आएगा एथिलीन। इसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो देखते हैं एबीए के बारे में। कांस तथा एडिकोट दोस्तों साइंटिस्ट हैं। कांस तथा एडिकोट ने कपास के पुष्प कलिकाओं से एक पदार्थ निकाला जिसे उन्होंने एब्सिसिन नाम दिया। दोस्तों जो कपास के पुष्प कलिकाओं से कांस तथा एडिकोट ने एक पदार्थ निकाला जिसे एब्सिसिन नाम दिया। इसके प्रयोग से पत्तियों का विगलन तेजी से होता है। एब्सिसिक एसिड के प्रयोग से दोस्तों जो पत्तियों का विगलन होता है, विगलन मतलब दोस्तों पत्तियों का गिर जाना, बहुत तेजी से होता है। यह वृद्धिरोधी पदार्थ होता है, ग्रोथ इनहिबिटर होता है दोस्तों, यह वृद्धिरोधी पदार्थ होता है। इसका मुख्य प्रभाव जिबरेलिन के प्रभाव को नष्ट करना।
अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जिब्रेलिन जो है पौधे की वृद्धि को बढ़ा देता है, लेकिन ये जो एबीए होता है वृद्धिरोधी पदार्थ होता है। ये जिब्रेलिन जो बढ़ाने वाला प्रभाव होता है, हार्मोन होता है, उसके प्रभाव को नष्ट करता है। तो इसका मुख्य प्रभाव जिब्रेलिन के प्रभाव को नष्ट करना होता है। अगला पॉइंट, यह गन्ने में इनवर्टेज वीकर के उत्पादन को बढ़ाता है। यह गन्ने में दोस्तों जो इनवर्टेज वीकर होता है उसके उत्पादन को बढ़ा देता है। इसका कार्य देख लेते हैं। पत्तियों का विकलन दोस्तों मतलब पत्तियों को जल्दी से गिरा देगा। जीर्णावस्था, कलिकाओं तथा बीजों में प्रसुप्ति, पुष्पण। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कलिकाओं तथा बीजों में प्रसुप्ति को शुरू कर देना, मतलब दोस्तों इसमें कलिकाओं तथा बीजों को प्रसुप्त अवस्था में डाल देगा। अगला पॉइंट है आलू में कंद बनना। आलू में कंद बनना, तो दोस्तों ये सब एबीए के कार्य थे। आगे देखते हैं दोस्तों, एबीए के प्रयोग से रंध्र बंद हो जाते हैं जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। दोस्तों जो एबीए होता है एब्सिसिक एसिड, इसके प्रयोग से रंध्र जो होते हैं वह बंद हो जाते हैं जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। दोस्तों जब हम लोग घास जलने वाली दवा खेत में मारते हैं तो दोस्तों उसमें एबीए का प्रयोग होता है। एबीए को दोस्तों मारने से उनके जो रंध्र होते हैं, रंध्र के छिद्र होते हैं वह बंद हो जाते हैं जिससे ट्रांसपिरेशन जो है वह कम हो जाता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं इथिलीन। यह दोस्तों जो इथिलीन होता है यह एकमात्र गैसीय हार्मोन होता है। दोस्तों यह एकमात्र गैसीय हार्मोन होता है। इसका स्थानांतरण उत्पादन स्थल से, जो इसका स्थानांतरण है दोस्तों वह उत्पादन स्थल से क्रिया स्थल तक सरल विसरण द्वारा होता है। इसका प्रयोग जो दोस्तों है वह फलों को पकाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये क्या पूछ सकता है कि किस हार्मोन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जा सकता है, तो एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों इसका कार्य। दूसरा पॉइंट देखते हैं कार्य में, आलू के कंदों को प्रसुप्त अवस्था को समाप्त कर वृद्धि बनाता है। दोस्तों जो आलू के कंद होते हैं उनमें जो प्रसुप्त अवस्था होती है उसे समाप्त करके उनमें वृद्धि लाता है। अगला पॉइंट, इथिलीन 3 अनुक्रिया के अंतर्गत तने की लंबाई का वृद्धिरोधक, तने के फूलने में सहायक एवं गुरुत्वानुकर्षण गति को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्लांट हार्मोन में जो चारों हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन में जो चारों हार्मोन मैंने आप लोगों को बताया, जिब्रेलिन, ऑक्जिन, साइटोकिनिन एंड दोस्तों इथिलीन, आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप करेंगे, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।